फिल्म की शुरुआत में हम एक अमीर फैमिली को देखते हैं जिनका एक 9 महीने का बच्चा होता है और उस बच्चे का नाम होता है बेबी बिंक। बेबी बिंक अपनी केयरटेकर के साथ होता है और वो केयरटेकर उसे एक बुक पढ़कर सुना रही होती है। उस बुक का नाम होता है बेबीज डे आउट। उस बुक में जो नाम के एक छोटे बच्चे की कहानी होती है जिसमें वो अपनी केयरटेकर के साथ एक वर्ल्ड टूर पे जाता है और बहुत मस्ती करता है। बेबी बिंक को ये कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। वहीं हम देखते हैं बेबी बिंक के माँ बाप को जिनका नाम होता है बेनिंगटन एंड लॉरेन। वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग अपने बच्चे का फोटोशूट करवाने का प्लान करते हैं और कुछ फोटोग्राफर को बुलाते हैं। इसके बाद वो लोग बेबी को तैयार करके फोटोग्राफर के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 3 लोग उन फोटोग्राफर को रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और उनकी जगह खुद बेबी बिंक के घर चले जाते हैं। दरअसल ये लोग किडनैपर्स होते हैं और बेबी बिंक को किडनैप करके फिरौती लेने के मकसद से उसके घर पहुंचते हैं। उन तीनों का नाम होता है एडी, नॉर्बी और वीको। एडी उनका लीडर होता है जो थोड़ा बहुत समझदार होता है, बाकी दोनों तो बहुत ही मूर्ख होते हैं। इसके बाद वो लोग फोटोग्राफर की एक्टिंग करते हैं और बेबी बिंक के आने का इंतजार करते हैं। फिर जब बेबी बिंक के माँ बाप उसको लेकर वहाँ आते हैं तो वो तीनों किडनैपर बच्चे को उनसे ले लेते हैं और कहते हैं मिसेस कोटफिल, हमें बच्चे के साथ कुछ देर अकेले रहना पड़ेगा ताकि वो हमारे साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, जिससे बेबी की अच्छी फोटो लेने में मदद मिलेगी। ये सुनकर बेबी बिंक के माँ बाप बच्चे को उन तीनों किडनैपरों के साथ अकेला छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो तीनों बच्चे को लेकर खिड़की के रास्ते भाग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब बच्चे के माँ बाप वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता सिवाय एक नोट के जिसमें लिखा होता है गलती से भी पुलिस को इन्फॉर्म मत करना क्योंकि तुम्हारा बच्चा हमारी कैद में है। लेकिन बच्चे के माँ बाप बहुत अमीर होते हैं और बेबी बिंक उनका एक लौता बच्चा होता है, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो किडनैपर बेनिंगटन को एक लेटर भेजते हैं जिसमें वो लोग बच्चे के बदले $5 मिलियन की फिरौती मांगते हैं। वहीं पुलिस उनके घर आकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। तभी लॉरेन खुद भी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं मैम आप परेशान मत होइए और हमें अपना काम करने दीजिए, आप बस हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। वहीं दूसरी तरफ वो किडनैपर बेबी बिंक को लेकर अपने छोटे से घर में बैठे होते हैं जो कि एक क्लॉक टावर में होता है और यहीं से इन तीनों की मुसीबत शुरू होती है। एडी अपने दोस्त नॉर्बी को बच्चे के कपड़े बदल कर उसे सुलाने के लिए कहता है, लेकिन नॉर्बी बच्चे के कपड़े बदल कर खुद ही सो जाता है और बेबी बिंक अपनी फेवरेट बुक पढ़ने लगता है। तभी उसको खिड़की के पास एक कबूतर दिखाई देता है जो कि उसकी बुक में भी बना होता है। बच्चा उस कबूतर को पकड़ने के लिए खिड़की के रास्ते होते हुए छत पर चला जाता है। छत से बेबी बिंक एक टूटी हुई खिड़की से नीचे देखता है जहाँ पर एडी और वीको बैठे होते हैं। वो दोनों जैसे ही बच्चे को छत पर देखते हैं तो तुरंत भागकर बाहर जाते हैं, लेकिन तब तक बेबी बिंक कबूतर के पीछे पीछे एक फट्टे के ऊपर से दूसरी बिल्डिंग में जाने लगता है। एडी पीछे से भागता हुआ आता है, लेकिन बेबी बिंक के वेट से वो फट्टा ऊपर हो जाता है और सीधा एडी के मुंह पर लगता है, जिसे देखकर वीको को उस फट्टे पर गुस्सा आता है और वो उसे दूर फेंक देता है क्योंकि उन बुद्धू लोगों में जरा सी भी अकल नहीं होती। फिर जब वो देखते हैं कि बेबी बिंक दूसरी बिल्डिंग पर जा चुका है तो वो एडी को लेकर एक साथ दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाते हैं, लेकिन बेचारा एडी 10वीं मंजिल से सीधा नीचे एक कचरे के डब्बे में जाकर गिरता है। वहीं बेबी बिंक दूसरी बिल्डिंग में एक औरत के घर में चला जाता है और दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उसके घर की बेल बजती है और वो औरत नींद से उठकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही बेबी बिंक उसके घर से बाहर निकल जाता है और उस औरत की नजर भी बेबी बिंक पर नहीं पड़ती। इसके बाद वो रेंगते हुए लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट से सीधा बिल्डिंग के बाहर जाकर वो उन तीनों किडनैपर के पास से ही निकलता है, लेकिन उन बुद्धुओं का पूरा ध्यान होता है बेहोश एडी पर और वो बच्चे को नहीं देख पाते। वहीं बेबी बिंक को एक बस नजर आती है जो कि बिल्कुल उसकी बुक की कहानी जैसी होती है, इसीलिए वो तुरंत बस में चढ़ जाता है। वहीं एडी को भी होश आ जाता है और वो देखते हैं कि बेबी बिंक तो बस में बैठा हुआ है, इसीलिए वो तुरंत अपनी वैन में बैठकर उस बस का पीछा करने लगते हैं। वहीं बस के अंदर एक औरत अपना बड़ा सा बैग बेबी बिंक के पास रख देती है और बेबी बिंक उसी बैग में देखने लगता है, लेकिन तभी बस का ब्रेक लगता है और बेबी बिंक उस बैग के अंदर गिर जाता है।
और वो औरत भी बिना देखे अपने बैग को उठाकर बस से उतर जाती है। वहीं नोर भी बस ड्राइवर से एक छोटे बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन ड्राइवर उसे मना कर देता है और वहाँ से बस लेकर चला जाता है। लेकिन वो इस बात की खबर पुलिस को भी देता है कि एक आदमी छोटे बच्चे को ढूंढ रहा है। दरअसल मिस्टर एंड मिसेस कॉटवेल बहुत अमीर होते हैं और उनके बच्चे के किडनैप की खबर पूरे शहर में फैल चुकी होती है। तभी वीको की नजर बेबी बिंक पर पड़ती है, जो कि उस औरत के बैग में होता है। ये देखकर वो तीनों चुपचाप उस औरत का पीछा करने लगते हैं। चलिए, जब तक वो तीनों बेबी बिंक का पीछा कर रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाली मजेदार वीडियोस को आप मिस ना करो। उन तीनों को पीछा करता देख औरत को उन पर शक होता है, इसीलिए वो पीछे मुड़कर उन तीनों की पिटाई कर देती है। लेकिन इसी बीच बेबी बिंक उसके बैग से निकलकर एक शॉपिंग मॉल में चला जाता है, जहाँ पर मॉल की एक एम्प्लॉय उसे उठाकर बाकी बच्चों के साथ छोड़ देती है। दरअसल इस मॉल में छोटे बच्चों के खेलने का एरिया बना होता है, जहाँ पर सभी माँ बाप अपने छोटे बच्चों को छोड़कर आराम से शॉपिंग करते थे। फिर कुछ देर बाद एक औरत अपने बच्चे को लेने वहाँ आती है, तो बेबी बिंक को उसके बच्चे की ट्रॉली में एक जूस की बोतल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे उठाकर पीने लगता है और उसी ट्रॉली में आराम से लेटकर मॉल से बाहर निकल जाता है। मॉल के बाहर एक रिपोर्टर मिसिंग बेबी की रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर रही होती है और वो न्यूज लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है। इस न्यूज को लॉरेन और वो तीनों किडनैपर भी देख रहे होते हैं। तभी बेबी बिंक उस न्यूज रिपोर्टर के पैरों के बीच से होते हुए जाता है, जिससे उसका माइक नीचे गिर जाता है और कैमरा भी बेबी पर जाता है। लेकिन लॉरेन उसी वक्त कहीं और देखने लगती है और अपने बच्चे को नहीं देख पाती। लेकिन वो किडनैपर टीवी में बच्चे को देख लेते हैं और तुरंत भागकर वहाँ जाते हैं। लेकिन तब तक हमारे बेचैन बेबी बिंक को एक टैक्सी दिखाई दे जाती है, जो कि बिल्कुल उसकी बुक की स्टोरी की जैसी होती है। इसीलिए वो अपने घुटनों के बल चलता हुआ टैक्सी में चढ़ जाता है। किडनैपर्स बेबी बिंक को टैक्सी में जाते हुए देख लेते हैं और तुरंत उस टैक्सी का पीछा करने लगते हैं। वो टैक्सी एक जू के पास जाकर रुकती है और अपने कस्टमर को उतारती है। वहीं बेबी बिंक भी टैक्सी से उतरता है और जू को देखकर उसी की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया कि इस बच्चे को अभी तक किसी ने देखा कैसे नहीं, क्योंकि वो अपने घुटनों के बल चलकर पूरा रोड क्रॉस करता है और किसी भी कार वाले को वो दिखाई नहीं देता। वो बड़े मजे से रोड क्रॉस कर रहा होता है और तेज रफ्तार से चलती हुई कार्स उसके आसपास से और उसके ऊपर से भी चली जाती है। वहीं वो किडनैपर्स भी पहुंच जाते हैं और बच्चे को रोड क्रॉस करते हुए देख लेते हैं। लेकिन वो लोग जल्दी से रोड क्रॉस नहीं कर पाते और बेबी बिंक उनकी नजरों के सामने से गायब हो जाता है। फिर वो जू में जाकर उसको ढूंढते हैं, तो उनको मिट्टी में बच्चे के हाथ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो लोग एक गोरिल्ला के पिंजरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि बेबी बिंक एक बड़े से गोरिल्ला के साथ खेल रहा होता है। फिर उनके साथी वीको बच्चे को गोरिल्ला के पास से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेबी बिंक रोने लगता है और बेबी बिंक को रोता देख गोरिल्ला वीको के हाथ पर जोर से मारता है। मतलब गोरिल्ला और बेबी बिंक दोस्त बन चुके होते हैं। इसके बाद नोरबी एक झाड़ू की मदद से बेबी को उठा लेता है, लेकिन तभी गोरिल्ला आकर झाड़ू के एक कोने पर जोर से मारता है, तो नोरबी हवा में उड़ जाता है। इसके कुछ देर बाद गोरिल्ला और बेबी बिंक सो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर एडी बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोरिल्ला उठ जाता है और वो एडी को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद बेबी बिंक पिंजरे के दूसरी तरफ से बाहर निकलकर एक पार्क में चला जाता है और उसका पीछा करते हुए वो तीनों किडनैपर्स भी पार्क में पहुंच जाते हैं और आखिरकार वो बेबी बिंक को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और एडी तुरंत बेबी बिंक को अपनी गोद में रखकर उसके ऊपर अपना कोट रख देता है। पुलिस वाले आकर उनसे उनकी वैन को रोड से हटाने के लिए कहते हैं और इसी बीच बेबी बिंक के हाथ में एडी का लाइटर लग जाता है, जिसे वो जला देता है। लाइटर से एडी की पैंट जलने लगती है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाता क्योंकि पुलिस वाले उसके सामने खड़े होते हैं। फिर जैसे ही पुलिस वाले वहाँ से हटते हैं तो एडी खड़ा होता है और उसकी पैंट में आग लग चुकी होती है और इसी दौरान बेबी बिंक उसकी गोद से उतरकर वहाँ से जा चुका होता है। बेबी को वहाँ ना पाकर वो तीनों फिर से उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन बेबी बिंक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है, जहां पर वो एक आदमी को डोनट खाता देखकर उसकी तरफ जाने लगता है। वो आदमी अपना डोनट एक लेंटर पर छोड़कर अपना काम करने लगता है और बेबी बिंक उस लेंटर पर बैठकर उस डोनट को खाने लगता है। लेकिन तभी क्रेन मशीन उस लेंटर को ऊपर ले जाने लगती है, जिस पर बैठा हुआ बेबी बिंक भी ऊपर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे वो तीनों किडनैपर भी लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर बच्चे के ऊपर आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर जैसे ही लेंटर
लेंटर उनके फ्लोर तक पहुंचता है तो वो लोग वीको को लेंटर पर धक्का देकर गिरा देते हैं, जिसके वजन से वो लेंटर एक तरफ झुक जाता है और बेबी बिंक फिसल कर उनकी तरफ आने लगता है। लेकिन तभी एक लिफ्ट बीच में आ जाती है और बेबी बिंक उस लिफ्ट की छत पर गिर जाता है। वो लिफ्ट एक फ्लोर नीचे जाकर रुकती है और बेबी बिंक लिफ्ट से उतरकर बिल्डिंग में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तीनों किडनैपर्स का बुरा वक्त शुरू होता है। वीको बेचारा लेंटर पर लटका होता है और जब उसको बचाने के लिए नोर भी आगे आता है तो वो भी उसके साथ लटक जाता है। फिर नोर भी वहाँ से गिरकर सीमेंट की घोल में जाकर गिरता है और वीको बेचारा कचरे के ढेर में जाकर गिरता है। वहीं एडी को बेबी बिंक दिखाई दे जाता है और वो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बेबी बिंक उसको देखकर और आगे जाने लगता है और उसके मुंह से निकलने वाले सलाइवा की वजह से एडी फिसलकर गिर जाता है। और फिर जब वो उठता है तो उसका हाथ एक बटन पर लगता है जिससे उसके ऊपर एक चिपचिपा सा पदार्थ गिर जाता है। लेकिन वहीं बेबी बिंक एक दूसरी क्रेन में बैठकर बिल्डिंग से नीचे चला जाता है। उसका पीछा करते हुए एडी भी एक दूसरी क्रेन के हुक पर लटक जाता है। लेकिन तभी वर्कर्स की छुट्टी हो जाती है और वो सब लोग मशीनों को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। मतलब बेचारा एडी वहीं पर लटका रह जाता है। वहीं बेबी बिंक के घर पर पुलिस आती है और उसके माँ बाप को बताती है कि आपका बच्चा आज पूरा दिन में कहाँ देखा गया। पहले एक बस में, फिर एक टैक्सी में, फिर जू में और उसके बाद पार्क में। ये सब बेबी बिंक की केयर टेकर भी सुन रही होती है और उसको याद आता है कि ये सब तो बेबीज डे आउट बुक की कहानी की तरह है। तो वो कहती है पार्क के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा गया होगा बेबी को। ये सुनकर सब हैरान होते हैं तो केयर टेकर सबको बताती है कि मुझे लगता है बेबी बिंक बुक की कहानी की तरह उन सब जगहों पर जा रहा है जो कहानी में लिखी है, जिसका मतलब है कि अब वो आर्मी ऑफिसर के घर जाएगा। ये सुनते ही बेबी बिंक के माँ बाप पुलिस को लेकर आर्मी ऑफिसर के घर पर पहुँचते हैं और सच में बेबी बिंक उनके बीच में बैठा होता है और सब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर उसको गाना सुना रहे होते हैं। वहाँ से फिर बेबी बिंक को लेकर उसके माँ बाप घर वापस जाने लगते हैं तो उसको वही क्लॉक टावर नजर आता है, जिसे देखकर बेबी बिंक अपनी बुक का नाम लेता है। तो उसकी केयर टेकर कहती है मैम, हो सकता है कि इसकी बुक उस क्लॉक टावर में ही हो और वहीं पर वो किडनैपर्स भी हो सकते हैं। ये सुनकर पुलिस क्लॉक टावर पहुंचती है जहां पर वो तीनों किडनैपर्स आराम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें बाहर से बच्चे की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो लोग बाहर देखते हैं तो वहाँ पर पुलिस खड़ी होती है और उनको पकड़ लेती है। वहीं बेबी बिंक अपनी बुक लेकर वापस घर आ जाता है और इसी के साथ हमारी ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आज की फिल्म देखकर आपको अपने बचपन की याद तो जरूर आई होगी। आपको ये फिल्म और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।